एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा कि कृपया हमें ये बताइए कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। तो उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। बुलंदशहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकानदार के पास रुक गया और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दो और मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। उसके बाद मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते इससे पहले ही राजा उनसे आगे निकल गए। मंत्री ने इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह आम जनता का रूप धारण किया और उस दुकानदार के पास पहुंच गया। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का व्यापार करता था। इसके बाद मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं है। और उसने आगे बताया कि मैं हमेशा इसी बात के बारे में सोचता रहता हूँ कि हमारे राज्य के राजा की मृत्यु कब हो और कब उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाए। इससे मेरे चंदन की लकड़ियाँ बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाए। इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ गई और वह सोचता है कि यह नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमानी और होशियार था, इसलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपकी दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरीके से पैक करके उस मंत्री को दे दिया। मंत्री अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है ना, उसने कुछ चंदन की लकड़ियाँ आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उन चंदन की लकड़ियों को अपने हाथ में लिया और उसे अच्छी तरीके से सूंघा। उसकी सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही थी। राजा बहुत ही खुश हो गया। उसके बाद राजा ने अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए। उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री अगली सुबह फिर दुकानदार के पास पहुंच गया और उसने वह सोने के सिक्के उस दुकानदार को दे दिए। दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेवजह अपने राज्य के राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही दयालु है। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपनी कहानी को समाप्त किया। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही तो आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं, तब आपके साथ भी अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा।